हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब एमलेस सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक धमाकेदार क्लास के साथ। दोस्तों, आपको अगर गणित से डर लगता है तो हमारे साथ अवश्य बने रहिए, मैं आपके गणित के डर को दूर कर दूंगा दोस्तों। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर मनोहरे गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 2D के जो भी प्रश्न एनसीईआरटी होंगे हम सारे क्लियर कर देंगे दोस्तों। बस आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, एक करेक्ट होता है और 3 इनकरेक्ट होते हैं दोस्तों। तो उसी में से हमें आपको करेक्ट जवाब ढूंढना होता है। 4 विकल्प दिए होते हैं, उनको हमें एक सही विकल्प ढूंढना होता है। तो पहला सवाल दोस्तों क्या कहता है? पहला सवाल ये कहता है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स इंटू एक्स के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक 3 है तो k का मान हमें निकालना है। क्या करना है? k का हमें मान निकाल लेना है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई बहुत तगड़ी बात इसमें नहीं दी है दोस्तों। तो क्या दिया है? हमें एक दिया है, ठीक है। तो हमें द्विघात बहुपद बहुपद का एक शून्यक क्या दिया है आपको? एफ एक्स क्या यहाँ पर दिया है? -3 दिया है, ठीक है। -3 आपको दे दिया है। अब हम इसी का मान इस वाले समीकरण में डाल देंगे और हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रख देंगे। क्लियर है? तो k माइनस 1 और इंटू एक्स की जगह -3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस का यहाँ पर k और माइनस का ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? और प्लस का 1 इक्वल टू हम 0 के बराबर कर देंगे। तो हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 यानी 9 k हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। क्लियर है? फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3k और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें, ये है 9 प्लस का और ये है माइनस का 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें 6k बचेगा, है ना। 9 से 3 के निकाल देंगे 6 बचेगा और यहाँ से 9 से 1 निकाल देंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बराबर 0। अब 6 के बराबर ये उधर 8 माइनस का हो जाएगा और के बराबर कितना हो जाएगा, -8/6 हो जाएगा। तो ये 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो के का मान कितना जाएगा, -4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सभी को समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वाला विकल्प जो आपको दिया है वो विकल्प आपका सही है, क्लियर है, करेक्ट है, ठीक है। अब अगला सवाल कहता है कि शून्यक 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा होगा? विकल्प उसमें दिए हैं, आप किताब में देख लीजिएगा। तो मैं बता दे रहा हूं, पहले ये शून्यक आपको दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? दिया है भैया आपका एक शून्यक आपका दिया है ना। एक शून्यक आपका अल्फा दिया है, वो कितना दिया है, -3 और बीटा बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम शून्यकों का योग जानते हैं क्या होता है। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है भैया अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बता दीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये आपको कितना दिया है, बता दीजिए भैया। हैं, शून्यकों का योग कितना दिया है, यानी अल्फा और बीटा को हम दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? और गुणनफल क्या होगा भैया, गुणनफल क्या होगा, है ना। गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 12। अब हमें निकाल लेना है अतः द्विघात बहुपद क्या होता है, बता दीजिए भैया। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स का स्क्वायर और माइनस का अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, यहाँ पर आपका था 1 और ये होता है एक्स स्क्वायर, ये फार्मूले में होता है।
फिर प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था, -12 दिया था। कितना दिया था, -12। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स और माइनस का 12, ये आपका भैया आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल ये कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -3 हो तो ए और बी का हमें मान निकालना है, या ठीक है, तो हमें ए और बी का मान निकाल लेना है। तो हमें इसके जो दो शून्य दिए हैं, कितने दिए हैं, 2 शून्य, तो हम हल कर लेते हैं इसको, ठीक है, हल करेंगे, है ना। तो पहला शून्य है ना, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक शून्य का आपको दिया है यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम इससे इस वाले पहले इस वाले समीकरण में मान रख देंगे 2 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे मान भैया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का बी। क्लियर है, इसको हम बराबर 0 के कर देंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो हमें तुरंत बता दीजिएगा। तो x की जगह हम 2 रख के स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए जो लिखा हुआ है प्लस का 1 और इसकी जगह का कितना हो जाएगा 2 प्लस का b बराबर 0। क्लियर है, अब ये 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 4, और प्लस का ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2 और प्लस का ये, भाई इसके अंदर हमने गुणा किया है और कुछ नहीं किया। क्लियर है, तो देखो 2a और 2a तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ रहेगा 2 और प्लस का यहाँ रहेगा b बराबर 0। अब 6 उधर चला जाएगा, तो 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरीके से अब हम क्या कर देंगे, एफ एक्स बराबर कितना ले लेंगे, -3, अगला शून्य यानी दूसरा शून्य ये रहेगा, ठीक। तो ये दूसरा शून्य हो जाएगा, दूसरा शून्य है ना, या क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य हो जाएगा। तो हम जब इसी में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का ए प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का बी बराबर 0, तब इसमें रखेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर ये रहेगा आपका, 3 का स्क्वायर प्लस का ए प्लस 1 और ये रहेगा आपका माइनस का 3 प्लस का बी इक्वल टू 0। अब ये 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर है, और ये आप हो जाएगा प्लस का b बराबर 0। क्लियर है, अब हम देखें तो ये आपका रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3 है और ये हो जाएगा आपका प्लस का b बराबर 0। अब ये वाला पद उधर ले जाओ, जब ये वाला पद उधर ले जाएंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा माइनस का b बराबर, है ना, 0 करने की जरूरत नहीं है, तो 3a और माइनस का b बराबर ये कितना हो जाएगा 6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर दोस्तों हम जोड़ देंगे, है ना, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस का b बराबर माइनस का 6 और 3a माइनस का b बराबर इधर हो जाएगा प्लस का 6। जब जोड़ेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 0। अब a का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान, है ना, a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर दोस्तों, जब रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखो क्या है समीकरण 1, 2a और प्लस का b बराबर यहाँ 6 था, ठीक, माइनस का 6, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 और प्लस का b बराबर माइनस का 6, तो ये 0 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। क्लियर है, तो आप सभी लोग समझ पाए होंगे, हमने आपको सभी को बेहतर समझा दिया है, ठीक है, क्लियरली तरीके से। अब हम सवाल नंबर 4 और 5 की, है ना, सारे सवालों को क्लियर करते रहेंगे दोस्तों। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। अब हम इसके अगले सवाल नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। क्लियर है, तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर 4 को हम हल करते हैं तो देखिए दोस्तों, बहुपद, है ना, सॉरी शून्यक -2 और 5 वाले
5 वाले, है ना, 0 के 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। क्लियर है? अनंत होगी। क्यों होगी? क्योंकि यदि हम क्या करें, यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या ले लें, अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स अगर 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? एक्स माइनस 2 हो जाएगा और एक्स प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम क्या करें, यहाँ पर क्यू एक्स ले लें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है? एक्स माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? आर बराबर अगर हम देखें एक्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और एक्स माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। आज इसी तरीके से इसके अनंत जो है वो बहुपदों की संख्या बनती चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो तुरंत बता दीजिए। अब क्या है, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक दिया है तो अन्य 2 शून्यकों को हमें ज्ञात करना है, तो इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, आपको दिया है त्रिघात बहुपद के, है ना, त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? त्रिघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे? अल्फा, बीटा और गामा है ना। त्रिघात बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है दोस्तों। और क्या है? और गामा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो हमें तुरंत बता दीजिए। चूंकि यहाँ पर एक दिया है, एक शून्यक आपको दिया है, क्या दिया है? अल्फा बराबर 0 दिया है। कितना दिया है? अल्फा बराबर 0 यहाँ पर दे दिया है। देखो कि लिखा है एक शून्यक 0 है। तो हमें क्या पता होता है कि शून्यकों का योग हमें पता है। क्या होता है? शून्यकों का योग, यानी ये होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दोस्तों क्या होता है? ये होता है माइनस का बी अपान ए। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ए अपान बी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो ना बताइए। तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा प्लस बीटा और ये गामा, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या हो तो हमें तुरंत बता दीजिएगा भैया, ठीक है। तो ये बीटा प्लस गामा बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हमें तुरंत बता सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब 2 शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फा बराबर ये क्या होता है? सी अपान ए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें क्या है, अल्फा का मान 0 दिया है तो हम इसकी जगह डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फा 0 बराबर सी अपान ए। तो अगला शून्य क्या है? देखो ये 0 ये 0, तो बीटा इंटू गामा ये क्या हो जाएगा? सी अपान ए। तो पूछता है कि आपको दो दो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल हमें बता देना है। तो दूसरा जो शून्यक निकल के आएगा भैया वो क्या निकल के आएगा? आपका सी अपान ए निकल के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सी अपान ए हो जाएगा यहाँ पर। अब सवाल नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 कहता है कि बहुपद के, जो ये बहुपद आपको दिया है ना, के शून्यकों का योग ज्ञात करो। तो हमें इस वाले समीकरण की द्विघात बहुपद से हम पहले इसकी तुलना कर लेंगे, है ना। कौन सा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ए बराबर 1 निकल के आएगा, बी बराबर -4 निकल के आएगा और सी बराबर कुछ है ही नहीं दिया तो 0। तो कहता है शून्यकों का योग, तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग क्या होगा भैया बता दीजिए? माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी कितना दिया है?
4 दिया है और यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया, माइनस माइनस प्लस, ये 4 निकल के आएगा। तो शून्यकों का योग कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है, अतः शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा भैया। क्लियर है। अब हम अगले इसके सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से इस अभ्यास को हम बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं आज। क्लियर। पर 7 दोस्तों क्या कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आप सभी को बताया था कि इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अगर 27 की हम x से, मतलब यहाँ पर जो इसका गुणांक x का है वो एक गुणांक है, लेकिन अगर हम 27 की इससे गुणा करेंगे तो ए जो है गुणनखंड इसके नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, गुणनखंड नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब किसी भी द्विघात बहुपद के, है ना, द्विघात समीकरण के अगर गुणनखंड नहीं निकलते हैं तो हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको दोस्तों। हल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें द्विघाती सूत्र, है ना, द्विघाती सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है ना, पहले द्विघाती बहुपद से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है। द्विघाती बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये दो घात समीकरण होता है, बहुपद होता है, जिससे हम से क्या कर लेते हैं, इससे तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना, जिससे हमें ए बी और सी के मान निकल के आ जाते हैं। क्लियर है। तो जब इससे इसकी गुणा करेंगे तो ए बराबर निकल के आएगा भैया 1 और बी बराबर निकल के आएगा 99 और सी बराबर निकल के आएगा 127। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र में यानी विभेदकर के साथ डाल के इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, क्लियर है किसी को, तो ये होता है भैया x बराबर, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला रहता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है मान रखते चले जाएंगे और हल कर लेंगे। क्लियर है। तो इसमें ये हमें बताना है कि दोनों मान प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, एक प्लस में होगा एक या माइनस में होगा, ये हमें क्लियर करना है इसमें। तो हमें करना कुछ नहीं, बस यही मान हमें डाल देने हैं। तो क्या करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर जो माइनस का b दिया है, कितना दिया है, 99 दिया है। क्लियर। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना दिया है, ये दिया है आपका 99, कितना दिया भैया, 99 यहाँ पर दिया है। और कोई दिक्कत कोई समस्या, और माइनस का 4a और c, है ना, a कितना दिया है, ये देखो 1 दिया है और c का मान दिया है 127 अपान 2 और a का मान कितना दिया, 1 दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 और प्लस माइनस अंडर रूट 99 की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 98 जीरो, है ना, कितना आएगा बता दीजिएगा भैया, है ना, ये आएगा 900 करके, है ना, 98 जीरो, ये आएगा भैया 9801 आएगा। क्लियर। कितना आएगा, 9801 आएगा और माइनस जब इसकी से गुणा करेंगे तो ये आएगा 508 आएगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है। अपान 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब हम x बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ पर 99 और ये प्लस माइनस जब इसका हम रूट निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 96.4 अपान यहाँ पर 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेने पर, है ना, लेने पर, ठीक है, एक बार हम जब प्लस ले लेंगे तब क्या आंसर आएगा, जब प्लस हम इसमें लेंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 99 और जब प्लस लेंगे 96.4, है ना, और अपान यहाँ पर 2 रहेगा। तो जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर है माइनस का 99 और ये हो जाएगा 96.4, ठीक,
96.4 तो निकल के आएगा 6 और यहाँ बचेगा 2, है ना। ये निकल के आएगा आपका माइनस का 2.6, कितना निकलेगा 2.6। तो हम 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी माइनस का 1.3 निकल के आएगा, यानी ये माइनस का आंसर आ गया। अब क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब हम प्लस चिन्ह ले लेंगे तब क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का 99 प्लस का, है ना, सॉरी, एक बार हमने प्लस लिया था तो इस बार हम क्या लेंगे, इस बार हम दोस्तों माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। क्लियर है। जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 96.4/2। तो देखो भैया, जब माइनस हम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, 99 और यहाँ पर 96.4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 10, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका x बराबर 105.4/2। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 और है ना, सॉरी 2 पंचे 10 निकल के आएगा और 2 दूना 4 निकल के आएगा। क्लियर है। और 2 सत्ती 14, यानी x बराबर निकल के आएगा यहाँ पर 52.7। क्लियर है। ये निकल के आपका यहाँ पर आंसर जो है आता है दोस्तों। और एक बार हमने माइनस लिया, एक बार हमने प्लस लिया। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप हमें तुरंत बता दीजिएगा भैया। कोई दिक्कत, कोई समस्या दिख रही है यहाँ पर किसी को? नहीं दिख रही ना। तो इस तरीके से जो दोनों मान निकल के आएंगे, है ना, वो दोनों मान किस में आएंगे, दोनों मान ऋणात्मक आएंगे। तो हम कह देंगे अतः दोनों मान काहे में आएंगे, दोनों मान ऋणात्मक आएंगे, है ना, ऋणात्मक होंगे। क्लियर है। दोनों मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप लोग हमें तुरंत जो है बता दीजिएगा। क्लियर है सभी को। ये आपका सभी का आंसर यहाँ पर क्लियर होता है, यानी दोनों आंसर जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे दोस्तों। अब हम सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। बट सवाल नंबर 8 क्या कहता है इसका, सवाल नंबर 8 कहता है कि द्विघात बहुपद का जो है k शून्य, है ना, k का मान शून्य के बराबर नहीं है। क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, शून्य नहीं है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें करेंगे कुछ नहीं, हमें करना क्या है भैया, हल जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो द्विघात बहुपद होता है या सूत्र होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, श्री धराचार डाल देंगे। क्या डाल देंगे, श्री धराचार जो है सूत्र हम क्या करेंगे, डाल देंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो वो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2, ये हो रहता है। क्लियर है। कोई दिक्कत। तो हमें b का मान क्या पता है, b है, a का मान a है और c का मान क्या है, c का मान यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, c का मान यहाँ पर क्या दिया है, a का मान 1 दिया है, b का मान क्या दिया है, b का मान क्या दिया और c का मान भी क्या दिया है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, है ना, इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 1 और b बराबर k और c बराबर भी k निकल के आएगा। अब डाल दो इसमें। तो x बराबर b का मान कितना है, k हो जाएगा प्लस माइनस √ b का मान क्या है, k का स्क्वायर -4a1 दिया है और c का मान भी k दिया। क्लियर। /2 और इसका मान 1 दिया है। कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का k और प्लस माइनस √ ये रहेगा आपका k² माइनस का 4/2 है ना, एक का मान 1 है तो कुछ लिखेंगे नहीं। अब है ना, चूंकि क्या है, चूंकि जो है यहाँ पर k बड़ा है किससे, √ जो है यहाँ पर k² -4, है ना, 4k से। क्लियर है। /2 ये। तो हम कहेंगे कि यह इसका जो है शून्य नहीं है। कोई दिक्कत, बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत बता दीजिएगा भैया। ठीक है। अब इसमें आता है ये द्विघात बहुपद के
शून्य के बराबर हो। तो शून्य के बराबर होने के लिए अगर c का मान 0 के बराबर है तो विविधकर क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों। तो क्या होता है, जो विविधकर होता है, क्या होता है ना, विविधकर जो होता है वो d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी जो है हम कह सकते हैं कि इसके शून्य के बराबर होंगे। क्लियर। तो क्या होता है विविधकर, विविधकर दोस्तों होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब डालेंगे दोस्तों, है ना, जब हम फार्मूले में डाल देंगे तो जो है d का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस अगर 0 आ रहा है तो हम कह देंगे कि जो ये शून्य है वो बराबर होंगे, क्योंकि शून्य के बराबर होने के लिए, है ना, शून्य के बराबर होने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम, शून्य बराबर होने के लिए दोस्तों, है ना, होने के लिए क्या होना चाहिए, विविधकर एंड d बराबर 0 होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत बता दीजिएगा दोस्तों। क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा भैया। अब हम सवाल नंबर 10 और 11 को भी समझ लेते हैं। क्लियर है। सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि कहता है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघाती बहुपद का एक शून्य क्या है, दूसरे का ऋणात्मक हो, तो हमें बताना है कि ये रैखिक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द्विघाती द्विघाती बहुपद के शून्य क्या दिए हैं भैया, शून्य का आपको दिया है, एक अल्फा दिया है प्लस का और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है माइनस का। क्लियर है। तो हमें क्या निकाल लेना है, शून्यकों का योग जब हम निकालेंगे, शून्यकों का योग हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अल्फा रहेगा और एक आपका रहेगा माइनस का अल्फा। ठीक है। तो ये जब माइनस माइनस हटेगा तो ये आ जाएगा 0, अर्थात शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आ गया 0, यानी यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो तो 0 आ गया, अर्थात ए बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमें ये चीज क्लियर करनी है दोस्तों कि ये अगर हमें ये चीज क्लियर हो जाती है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, अतः हम कह देंगे कि एफ एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आपका रहेगा प्लस का बी, जो कि क्या है, जो कि संभव, है ना, जो कि क्या है, यहाँ पर हो जाएगा जो कि रैखिक नहीं हो सकता, जो कि रैखिक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हमें ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ठीक है, गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा और इनटू क्या होता है बीटा, तो दोनों एक है। तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा भैया अल्फा स्क्वायर माइनस का, और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी भी है, तो ये हो जाएगा आपका जो है अल्फा, है ना, क्लियर है, अल्फा स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, जो कि क्या है, जो कि संभव है, जो कि क्या है, संभव है। इसलिए क्या, इसलिए यहाँ पे जो b का मान है, क्या है दोस्तों, b का मान है वो 0 से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। क्लियर है दोस्तों। तो ये इसमें क्या हो सकता है, या रैखिक नहीं हो सकता है, लेकिन इसके जो अचर पद होंगे, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, वो ऋणात्मक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। क्लियर। अब सवाल नंबर 11 ये कहता है कि द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है। हमने बताया था कि अगर कोई भी अक्ष, है ना, अगर कोई भी अक्ष को एक्स ग्राफ एक से ज्यादा जगह काटेगा तो वो आरेख जो है नहीं होगा दोस्तों। जैसे ये वाला आपका है, ये नहीं होगा, बाकी ये हो जाएगा, ये होगा, है ना, ये हो सकते हैं, ये होगा ही नहीं। क्लियर है, मतलब ये जो है ये क्लियर है। तो ये वाला भैया आलेख नहीं है, बाकी सभी आलेख हैं।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, देखे जा रहे हो लेकिन अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।